जैसे क्या है, बेंजीन है, कहने की जरूरत नहीं, एरोमेटिक है ना। एरोमेटिक अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखते हुए, सेफ रखते हुए कौन सी रिएक्शन में जाता है, ESR में। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंडर थोड़ा बहुत, समझ रहे हो ना आप, मेन कैरेक्टर नहीं है ऐड करना। ऐड करना किसका कैरेक्टर है, अपन अल्कीन में खूब कंपेयर किया था बेटा जी, याद करो। आप अगर बात मान रहे हैं और आप ESR लिख के लाए ना, तो आपने इक्वेशन के अंदर ही इस बात को मेंशन किया। अपन ने कहा था कि जैसे E अपन ने लिया था, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल बन गया था, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और जो सेकंड हाफ था A-, उसको आपने है ना वहां पर न्यूक्लियोफाइल लिख करके क्रॉस किया था अपन ने, कि एज न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल, तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तब आता है जब रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो। ये एडिशन नहीं था, सब्स्टिट्यूशन था। और क्या बन करके आया था, बेस। तभी तो आप मैकेनिज्म लिख करके लाए हो। सेकंड स्टेप में किसको आपने भगा दिया है, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को एलिमिनेट कौन करेगा, बेस करेगा, समझ रहे हो आप, है ना। बेंजीन जनरली ESR में जाता है, लेकिन वही बात की मेन कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चिन्ना सा तो कर ही सकता है। तो हल्का सा एडिशन भी देखने को मिलता है, और तीन ही केस में देखने को मिलता है, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ Cl। रिएक्शन कुछ नहीं है, लेकिन बेटा जी दो रिएक्शन से, एक ये कौन सा ओजोन वाला तो अल्कीन के अंदर आ चुका है, ठीक है जी, ये तो वहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है ओजोनोलिसिस के कारण। और दूसरा क्लोरीन वाली रिएक्शन कुछ नहीं अभी लिखेंगे, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो आपके बायोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे आप बॉटनी के अंदर एक वो यूनिट पढ़ते हैं अपन, एप्लीकेशन बायोलॉजी वगैरह, तो जैसे अपने खेती बाड़ी में फार्मिंग के अंदर जैसे वो आते हैं ना कि क्रॉप फसलें खराब होती है, तो वो आप उनकी टेक्निक पढ़ते हो, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इस तरह से। तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, बहुत अच्छी कीमती फसलें, उन प्लांट की रूट के अंदर, जड़ों के अंदर कुछ ऐसे कीड़े हैं, कीट हैं, इंसेक्ट हैं, वो उसको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो उस कंडीशन में ये मार्केट के अंदर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आदमी है वो बहुत अच्छे से इसको यूज करते हैं। तो आप जानते हो, जो जैसे मान लो जो दुकानदार है, केमिस्ट है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं जानता, लेकिन वो तो जहां से परचेज करके ला रहा है वो उसी नाम से उससे ला रहा है, और उसी नाम से वो फार्मर्स उससे, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। देखते चलें आप, इतना तो इतना ही है, उसमें से लिखना ही बाकी है। BHC पाउडर के नाम से बिकता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 11th NCERT खोलो ना बेंजीन वाली, BHC, उसके दुनिया भर के नाम है, गैमेक्जिन, गेमीन, लिंडेन, 666, ये वो, तो इतना सा इसमें है। ऑक्सीडेशन उसने इतना अच्छा दिया नहीं, लेकिन एक बार AIPMT 15 में 16 से नीट होने लगा है, नीट होने लगा उससे जस्ट पहले AIPMT 15 में इसके ऑक्सीडेशन से भी क्वेश्चन आया है। उसमें फिनॉल भी बनेगा, तो फिनॉल फॉर्मेशन का एक मेथड भी तैयार होगा। तो आप थोड़ा सा एक बार एडिशन को 11th NCERT से रीड करें, इकट्ठा करेंगे। मैं 2 घूंट चाय पी लेता हूँ। ओजोनोलिसिस वाला तो कर ही लोगे ना भाई लोग, ओजोनोलिसिस वाला तो कर लो, क्या दिक्कत है बोलो ना जी। यस, भूल गए वो ओजोनोलिसिस में आपका डायलॉग, लेकिन यहाँ बोलना चाहिए आपको, यहाँ क्या क्या लेते हो आप, बोलना बेटा जी। यस, सबसे फर्स्ट तो ओजोन तो ले गई, सेकंड बोलो मैकेनिज्म में वो ओजोनाइड बना था, उसको आपने ब्रेक किया था, कह रहे थे पानी बरसा कौन, H2O। और नंबर 3 बेटा जी, कई दिन से बार बार रिपीट हो रहा है, अपना मेन स्ट्राइक किस पर होता है, जिंक एब्सेंट है या प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड कट O, डबल बॉन्ड कट O, कर दो कट कट, ये लो जी O और O, कितना हो जाएगा बोलो ना जी। यस, CHO प्लस CHO प्लस CHO, ये लो जी बेटा जी, फर्स्ट एडिशन ऑफ ओजोन। नेक्स्ट लिख दो बेटा जी। यस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलो पुराना
एक रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी। यस बेटा जी, जनरली आप हाइड्रोजन जोड़ने के लिए अपन किसको याद करते हैं? NiPd PT। सुनना भाई लोग, हल्का सा अल्काइन की फर्स्ट रिएक्शन थी जब ये आपकी सरफेस का है कि जो हाइड्रोजन है इनकी सरफेस में होती है, समझ रहे हो आप? जब आपको हाइड्रोजन कम चाहिए, अल्काइन से याद करो, अल्कीन फॉर्मेशन का मेथड था, फर्स्ट मेथड था, खोल लेते इतना तो टक से। आपने वहां किया था इनकी सरफेस को कवर किया था, ओनली पीडी नहीं लिया था, पीडी की सरफेस को कम किया था। सरफेस का ही खेल है सारा। सरफेस केमिस्ट्री में जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो दो छोटी छोटी डेफिनेशन आती है कि कुछ इस तरह से कंपाउंड होते हैं जो कैटलिस्ट की पावर को कम करते हैं, उसके लिए पॉइजन का काम करते हैं, कैटलिस्ट पॉइजन, और कुछ उसकी पावर को प्रमोट करते हैं, ठीक है कि नहीं, मोटर। तो वहां आपने कार्बन लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, BSO4 लिया, ओनली निकल नहीं लिया। निकल की कुछ सरफेस को बोरोन से, आप मेटल की सरफेस को पहले से कवर कर देंगे तो जितनी पहले से कवर है वो तो क्या करेगी, वो सरफेस पर हाइड्रोजन को लेगी नहीं। तो आपने सरफेस ही कम कर दी, एक तरह से सरफेस कम कर दी तो वहां पर हाइड्रोजन कम होगी, तो हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन कम होगा। लेकिन कुछ केस में आप इसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। बात समझना बेटा जी, एक तो अल्कीन और अल्काइन का पाई बॉन्ड था और एक बेंजीन का एरोमेटिसिटी का है, तो इतना इजीली हाइड्रोजन के साथ ऐड नहीं करेगा। वह नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन थी, तो यहाँ NiPd PT से अल्कीन और अल्काइन की तरह हाइड्रोजन ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंडीशन ड्रास्टिक होगी तो हल्का सा टेम्परेचर इंप्रूव करके लिया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां के बजाय हल्का सा डिफरेंस कहां पर आया है, टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर पर क्यों आया वो आप समझ गए। पाई बॉन्ड है लेकिन अल्कीन अल्काइन का जैसा नहीं है, वो एरोमेटिक नहीं थे, और ये पाई बॉन्ड किसका पार्ट है, एरोमेटिसिटी का है। कर दो बेटा जी यस। कितने पाई बॉन्ड है बेटा जी, 3। और आप कौन सी रिएक्शन एडिंग किए हो, एडिशन। एडिशन किसका कैरेक्टर है, पाई का। तो जितने पाई होंगे उतने मॉलिक्यूल ऐड होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है बेटा जी कि ओजोन भी 3 मोल ऐड करता है, हाइड्रोजन भी 3 मोल ऐड करता है, और क्लोरीन को भी 3 मोल ऐड करता है। मैंने डीपी में क्वेश्चन दिया है, आप करना बेंजीन वाली के अंदर। वो ये कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी वो रिएक्शन है बेंजीन की जिनके अंदर ये प्रूव होता है कि बेंजीन के अंदर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पाई मोल है ना, वो कितने 3 है, ठीक है। 3 मोल ओजोन का ऐड होना ये प्रूव होता है कि पाई का नंबर 3 है। 3 मोल हाइड्रोजन का ऐड होना ये प्रूव होता है कि पाई का नंबर 3 है, और 3 मोल क्लोरीन का ऐड होना, तो इन तीनों रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि बेंजीन के अंदर पाई का नंबर कितना है, 3 है। लिख लो बेटा जी। अगर वो छोटा सा क्वेश्चन और अच्छे से बनाए, लेकिन इतना नीट बनाएगा नहीं, लेकिन आप कर लो, कभी न कभी टेस्ट में मैं जरूर दूंगा। यस बेटा जी। थोड़ा सा देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल मत कहो, पार्शियल डबल बॉन्ड तो कहोगे ना। तो सपोज यहाँ पर आपके बॉन्ड लेंथ कितनी है, x है, और देखो सारे बॉन्ड कट गए, पाई कट गए, कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो गए, सिंगल हो गए। सपोज यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है, y, तो आप क्या कहेंगे, बोलो बेटा जी कौन बड़ा होगा, x से बड़ा हो जाएगा y। मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे वो 4 रिएक्शन दे दे, रिएक्शन का इक्वेशन दे दे, चाहे उसको यूं नेम हेडिंग से दे दे, और वो कहे कि कौन सी रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। लिख लो भाई लोग। तो अल्कीन और अल्काइन के बजाय थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन वाला खुल रखा है एनसीईआरटी, पढ़ते भी रहो और लिखते भी रहो। अगला उठाओ बेटा जी, एडिशन ऑफ क्लोरीन। हटा दूं, नहीं, जल्दी जल्दी लिखो, लिखने का ही काम है इन दिनों तो भाई लोग। उल्टा आप ये कह देते कि सर इकट्ठा ही करना है, सब कुछ पुराना इकट्ठा करना है, तो आप मजे करो और हम लेसन इकट्ठे कर लेंगे। क्यों भाई, पॉलीमर पढ़ने लगे हो बच्चों, डीपीपी खोलते हो पॉलीमर की, क्वेश्चन होते हैं या थोड़े 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 भी होने लग जाए, पूरे तो हो जाएंगे, टेंशन मतलब। यस, और रैंडम की तैयारी फुल है भाई लोग। यस, है ना। मैं भूल गया था बच्चों, मजाक मजाक में ही, है ना, कल हिंदी में कह दिया। आपके कहानी आयुष आया अभी कह रहा है कि आप हिंदी वालों से ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं भैया, ठीक है जी। प्यार व्यार
ठीक है कि नहीं, सबको ही करते हैं बराबर, और वैसे किसी को भी नहीं करते, समझ रहे हो, है ना। तो ज़्यादा कम का तो कोई लोचा ही नहीं है। वो मैंने वहाँ वैसे अनाउंस कर दिया कि जो सारे क्वेश्चन राइट करेगा उसको 1100 रुपये, ठीक है, कैश प्राइस दूंगा। तो आयुष कह रहा है कि आपने ये हिंदी में अनाउंस क्यों किया, हमारी भी क्यों अनाउंस नहीं किया। कई बार ऐसे भी दिमाग घूम जाता है मास्टर का कि मैंने कौन सी क्लास में क्या बोल दिया और कहाँ नहीं बोला, ठीक ना, समझ रहे हो ना भाई लोग। तो ऐसी बात नहीं, आप में से भी जो करेगा उसको भी मिलेंगे, सब करो, है ना भाई लोग। हाँ बिल्कुल, हाँ आपको मैंने वो दिया, कहते हैं ना वो की पॉइंट, SN चौधरी को बर्बाद करने का मौका है। सारे 45 राइट कर दो, आप देखो कितने सारे पैसे हो जाएंगे। मुझे तो पुण्य भाई से उधारी और मांगनी पड़ेगी, क्या नहीं है, क्या भाई लोग। यस बेटा, बिल्कुल वैसे नहीं कह रहा भाई लोग, जो करेगा उसको मिलेगा। कह दिया तो देने का मन है, तभी तो कह रहे हैं ना, पैसे। लिक्विड है जी, एडिशन ऑफ क्लोरीन कितने मोल हो जाएगा, 3 मोल। इसका जो प्रोडक्ट है ना बेटा जी वो काफी फेमस है, लिख लो बेटा जी, 3 मोल Cl2। जनरली ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। एडिशन चल रहा है, इतना वो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर अंदर वो जाए तो हम तैयार हैं बेटा जी। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन क्या करेगी, Cl फ्री रेडिकल बना के आएगा, ये पाई बॉन्ड भी होमोलिटिकली हो जाएगा, बिंदु 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 बिंदु, और 6 के 6 कार्बन बिंदु से 6 की 6 क्लोरीन। तो यस बेटा जी, फ्री रेडिकल आकर के ऐड कर रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गई एक तरह से। अब आप इसका प्रोडक्ट बना दो, और प्रोडक्ट के नाम बहुत मस्त मस्त नाम है। यस बेटा जी, सारी जगह क्या दे दो, क्लोरीन ही क्लोरीन दे दो, 6 की 6 को दे दो एक एक, ठीक है। यस बेटा जी, इसका नाम तो अपन जानते हैं नहीं जानते हैं, यस बेटा जी, चलो अच्छी बात है। चलो देखो बेटा जी, फर्स्ट नेम जो आया वो रॉन्ग है, लेकिन आप जानते हो ना, जैसे मार्केट में किसी नाम से बिजनेस होने लग गया कंपाउंड का, तो फिर वो वैसे ही चल जाता है, फिर उनको वो रूल वो नहीं आता, पब्लिक की जबान पर जो नाम आ गया वो आ गया। बेंजीन में 6 टाइम क्लोरीन आई है, ठीक है, तो इसको बोल दिया गया, बेंजीन से आया है इसलिए इसको बोल दिया गया है बेंजीन, और 6 टाइम क्लोरीन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब वो ठीक है, कोई फार्मर है वो इतना थोड़ी बेचारा बोलेगा, उसको क्या मतलब हेक्सा क्या होता है, ये किस नाम से बिकता है, BHC पाउडर, लिख लो बेटा जी, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यस बेटा जी, बेंजीन में कितने कार्बन थे, 6, और हाइड्रोजन भी कितनी थी, 6। अब और क्या आ गया, वो तो U का U है, तो अगर इसका मॉलिक्यूल अपन लिखें तो मतलब कैसे लिखेंगे इसको, C6H6 और Cl6, ये सारी 6, इसलिए इसका BHC के बाद दूसरा नाम है, क्या चीज है, 666। ये ज्यादा फेमस इन दोनों ही नाम से है, ठीक है नहीं है, एक तो BHC के नाम से और एक 666, और है इसका एक नेम और लिख लो बेटा जी, गैमीन और है, ठीक है जी, एक और है। एक बार एक कंपटीशन में, ठीक है नहीं, पूछा गया इस नेम से, लिंडेन भी है, गैमीन है, एक और है बेटा जी गैमेक्जेन भी है, ठीक है। वो किसी भी नाम से पूछे, गैमेक्जेन बोले, लिंडेन बोले, गैमीन बोले, 666 बोले या BHC बोले, आपको रेडी रहना है, ठीक है। ज्यादा पूछेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो BHC देगा ऑप्शन में, सेकंड प्रायोरिटी 666 देगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये भी आ चुका है लिंडेन भी, और ये 2 और भी तैयार है, अभी रट लो इसको। NCERT में शायद इतने नहीं हैं, ठीक ना, लेकिन 2-3 नाम तो उसने भी दिए होंगे, गैमेक्जेन और BHC है। 666 सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो 3 छोटी छोटी जनरली एरोमेटिक है, रिंग एरोमेटिक अपन ने खूब तैयार किया, बोल कर बोले तो
लेकिन कुछ कंडीशन में ये क्या करता है, एडिशन। और कितने एडिशन है, 3, एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के केस में एडिशन में देखा जाए तो ओजोन वाला पहले से हो चुका है, हाइड्रोजन का ऐड कोई इतना फेमस कंपाउंड भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। थोड़ा सा हल्का सा अपन को कहां पर काम करना है, ठीक है। क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में क्यों करना है, प्रोडक्ट थोड़ा सा फेमस है। बोल लो इसके नाम, बोलो बोलो भाई लोग। फर्स्ट BHC, BHC नाम समझ में आया कैसे है, बेंजीन में 6 टाइम क्लोरीन आया। नहीं वैसे तो वो रॉन्ग है, क्योंकि देखो बेटा जी इसको बेंजीन थोड़ी कह सकते हैं, ये तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। रॉन्ग है नेम, लेकिन वो उस हिसाब से ही बोला गया शुरू में कि बेंजीन का 6 टाइम क्लोरीन से एडिशन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC 666। समझ में आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन सारी डिजिट 666, गैमीन, लिंडेन और गैमेक्सेन। आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, अगर उसने अंदर डेप्थ का क्वेश्चन बनाया तो बेटा जी दे दिया आपको। क्या कहेगा वो, सुनना, वो कहेगा कि बेंजीन का जैसे BHC में कन्वर्जन एग्जाम्पल है, 4 टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम देगा तो क्या कहोगे, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बेंजीन 666 में कन्वर्ट होती है, ठीक है कि नहीं है, रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके ठीक है। इसके बाद में और वैसे बॉटनी में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद और पूछे तो यस बेटा जी, मैंने अभी बोला ना ये इंसेक्टिसाइड, इसीलिए तो फेमस है, ठीक है कि नहीं। फार्मर्स वगैरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग खूब इसको परचेज करते हैं और खेतों में काम लेते हैं। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ये कहीं नोट कर लो आसपास, इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। और यस बेटा जी, अब एक छोटी सी रिएक्शन और बची है बेंजीन की, लिखो बेटा जी कौन सा टाइप हो जाएगा ये, 3rd टाइप, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन बेटा जी AIPMT 15 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिख लो भाई लोग, ठीक है। 16 से तो नीट होने लगा है, उससे जस्ट पहले कैसे लिखना है एक बार आप मेरे साथ लिख लो, यूं का यूं। V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडेंट लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट वाला कंबर्सन तो आप जानते हो, उसमें तो कोई बताना क्या है, फुल फाइनल कार्बन बैलेंस करके CO2, हाइड्रोजन बैलेंस करके H2O, तो आप कर ही लोगे। मेन ये है जो एनसीईआरटी में शायद नहीं भी दिया है, लेकिन इसके कई फायदे। एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फिनॉल बनना, फिनॉल इकट्ठा करेंगे अभी तो फिनॉल फॉर्मेशन का एक मेथड आपने लग जाएगा। बेटा जी पूरी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ना, आपने 2 रास्ते में लेके गए, मतलब प्रोडक्ट 2 तरह के होंगे, लेकिन अब आपको दम लगानी है। बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना है तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेना ही होगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिपेंड करता है बेटा जी किस पर, टेम्परेचर पर। एक बार तो आपको कितना दिया जाएगा क्वेश्चन में, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ थोड़ा सा और हाई टेम्परेचर है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 450 वाला पूछा गया है AIPMT के अंदर, रिएक्शन के अंदर दिया था, यहाँ बेंजीन थी, यहाँ V2O5 था, और टेम्परेचर क्लियर कट मेंशन था, क्योंकि यहाँ सारा खेल ही किसका है, टेम्परेचर का है। ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी तो आप बैलेंस कर लेंगे। अब अपन चलते हैं किस पर, प्रोडक्ट पर। 300 पर तो बेटा जी बेंजीन ऑक्सीडाइज होकर के किस में आ जाती है, फिनॉल में। तो यस बेटा जी, अभी जैसे अपन सपोज फिनॉल स्टार्ट करेंगे, फिनॉल का फॉर्मेशन करेंगे, अपन एडिंग करेंगे फ्रॉम बेंजीन, तो आप ये रिएक्शन उठा के काम ले लेंगे। फ्रॉम बेंजीन बाय, बोलना चाहिए फ्रॉम बेंजीन बाय ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एट 300, ठीक है कि नहीं। बेंजीन और V2O5 हो किसी क्वेश्चन में, अब ये चीजें क्या है, देखो प्रैक्टिस करने से सीखी जाती है कि कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ किस तरह से। तो ये आप जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन भरपूर मैंने लेसन वाइज भी जम के दे रखे भाई लोग, ठीक है ना। आप देखोगे DPPs में करोगे तो आप किसको हाईलाइट करोगे, आप किससे बात करोगे, जैसे ओजोनोलिसिस में किससे बात करते हैं, जिंक है या नहीं है। बेंजीन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो तो आप बात करेंगे केवल टेम्परेचर से, टेम्परेचर 300 है या
450, 300 है या 450, 300 है या 450, 300 है तो प्रोडक्ट फिनॉल, 300 पर प्रोडक्ट फिनॉल। ये वाला पूछा गया, ये वाला मैं बना रहा हूं, नाम आप खुद लिखना देखे। यस बेटा जी, CO और ध्यान से देख करके नाम आ जाना चाहिए। और थोड़ा सा मेरी हेल्प करो बेटा जी। यस, नाम तो मैं बताऊंगा नहीं, नाम तो आपको ही बताना है। कार्बन कितने बेटा जी? 6। अभी आपका जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन आ पाए? 4। तो बाकी रिमेनिंग कार्बन को बैलेंस करके CO2 और हाइड्रोजन को बैलेंस करके H2, तो साथ में बोलो बेटा जी यस प्लस ट्वाइस ऑफ CO2। और पानी कितना बनाया जाए ये बताओ, बोलो बेटा जी। कितने हाइड्रोजन आ पाए हैं? 2। कितनी हाइड्रोजन थी? 6। कितनी अभी बैलेंस करनी है? 4 को मॉलिक्यूल की फॉर्म में कितना हो जाएगा? प्लस 2H2। एक बार रुक जाओ बेटा जी, अब अपन क्या कर लेते हैं, 1 मिनट ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखो बेटा जी, इस रिएक्शन में आप गए, मैंने इसीलिए तो ये HU क्लियर किया है। इस रिएक्शन में गए हो तो एक्स्ट्रा क्या है? थोड़ा एक ही ऑक्सीजन आई है, सही है। यहाँ पर देखो बेटा जी, उधर देख लो, यहाँ बैलेंस कर लेंगे कितनी बार कंजप्शन हुआ है, बोलो बेटा जी यस। देखो सब बच्चे 1 2 3 ओके। और ये कितनी हो गई? 4 3 कितने हो गए? 7। और ये कितनी हो गई? 9। तो यहाँ पर कितनी बार ऑक्सीजन ले लेंगे? 9 टाइम। ये लो जी। अब बाकी क्या है? इसका नेम नहीं बताओगे आप, इसका नेम बताना चाहिए। हाँ, IUPAC भी बोल लो, वैसे भी बोल लो। मैं आपको हल्का सा इशारा करूं बेटा जी, इसके आसपास एसिड बना लो आप। मैंने हमेशा कहा था कि एनहाइड्राइड का नेम परेशान करे तो आप उसके बाप पर आ जाए करो। कभी इनिशियली पेरेंटल में कौन था? COH और COH। और इस तरह का GI के अंदर खूब पढ़ाया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फ्यूमेरिक और मैलेइक। समझ रहे हो? कंसेप्ट है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं लिखना ही है। अब फ्यूमेरिक या मैलेइक से है, लेकिन ये भी आपको डिसाइड कर सकते हैं, भारी काम नहीं कर सकते, इसलिए तो पूछ रहा हूं ये फ्यूमेरिक से है या मैलेइक से है? मैलेइक से। बेटा जी फ्यूमेरिक में तो आप जानते हो दोनों COH अपोजिट होते हैं, तो वो तो डिहाइड्रेट होगा ही कैसे, इसलिए एनहाइड्रेट बनाना है तो दोनों में से -H2, तो दोनों में से -H2, दोनों के बीच में रिएक्शन तब होगी जब दोनों COH कैसे थे? सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन से सिस वाले को क्या बोलते थे? मैलेइक। तो ये क्या है? मैलेइक। और यस बेटा जी, ये क्या चीज है? एनहाइड्राइड। तो इसको क्या कह दोगे? मैलेइक एनहाइड्राइड। मेंशन कर दो बेटा जी, यही पूछा गया है, मैलेइक एनहाइड्राइड। ये लो जी। और ये टोटल और टोटल ऑक्सीडेशन है, तो मैकेनिज्म तो है ही नहीं, टोटल लर्निंग वर्क है। जो लर्न करेगा उसका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ दिमाग ना लगाएं, क्योंकि मैकेनिज्म वाला अगर पार्ट होता तो कहीं कहीं इंटरमीडिएट में टाइप ऑफ रिएक्शन में पक्का आता। ठीक है जी। एक दो बच्चे कह रहे थे भाई लोग कि सर अब तक जो भी चल रहा था एकदम सही से मजा आ रहा था, लेकिन अब थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बेटा जी इन दिनों समझने वाला काम चल ही नहीं रहा है, होता है ये बता रहा हूँ बेटा जी, क्योंकि एकदम अचानक समझने का काम और समझने वाले काम से अचानक रटने वाले जोन में जब माइंड जाता है तो एक बार तो यूं उपचुप होता है कि यार कि क्या चल क्या रहा है। लेकिन बेटा यहाँ चल क्या रहा है ये दिमाग लगाना ही नहीं, यहाँ पर क्या लगाना है? जो चल रहा है उसको रटना है। समझ रहे हो आप? अब इसमें क्या चलाना है बेटा जी? समझ रहे हो क्या चलाना है इसमें? है ना? बोलो भाई लोग, हाँ पूछ लो। हाँ, हाइड्रा को कौन से फाइलम में रखते हो? क्यों रखते हो? रखते हैं तो रखते हैं। कैसे याद हुआ? कैसे याद हुआ? याद किया तब हुआ ना, ठीक है। अब आप चूं चपड़ करते जाओ, नहीं मैं तो यहाँ नहीं रखूंगा, ठीक है, मुझे तो पसंद नहीं, सिलेंट्रेटम रखना मत रखो यार। तो कुछ चीजें बेटा जी लर्निंग है, उसका तो रीजन है, उसका तो रीजन है। अरे नहीं अभी फालतू में टाइम चला जाएगा, ठीक है। निडोब्लास्ट का होना और सिलेंट्रेटा में रखना ये कोऑर्डिनेशन नहीं बेटा जी। सिलेंट्रेटा नाम यार भाई, सिलेंट्रेटा वहां तो बड़ा रीजन है, लेकिन उसके लिए डेप्थ चाहिए बहुत। सिलेंट्रेटा सिलेंट्रॉन बॉडी कैविटी है, जो सिलेंट्रॉन है, जो सिलेंट्रॉन रखता है वो सिलेंट्रेटा में है, ठीक है कि नहीं? चलो यस ओए ऐसे मत करो यार,
कॉन्फिडेंस खराब मत करो यार ऐसे सुबह सुबह। यस बेटा जी, मजे मत लो। यस, आप मैं कहाँ चले गए यार, रटो। हाँ, 300 फिनॉल कितने में बनेगा? ये उल्टा पुल्टा यूं रफ में लिखना करना तभी चीजें रुकेगी। और 450 पर 300 पर ऐसे याद होगा, इतने पर इतना, इतने पर इतना, इतना बनाना है तो इतना लेना पड़ेगा, इतना बनाना है तो इतना लेना पड़ेगा। और ये अपन कहाँ काम में ले लेंगे? फिनॉल फॉर्मेशन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन चल रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन की सारी चीजें किस में काम आएगी? डेरिवेटिव्स में। तो अब और फायदा हो गया, हाइड्रोकार्बन इकट्ठा करने से डेरिवेटिव्स और इकट्ठे हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं जोड़ आएगा और मजा आएगा। यस बेटा जी, पेज चेंज कर दो या नहीं कर रहे हो तो लेसन बदल चुका है। हाइड्रोकार्बन खत्म, 11th एनसीईआरटी खत्म। बच्चों में चलो, बच्चे कहां पर है? 12th एनसीईआरटी। 12th एनसीईआरटी में बैठते ही फर्स्ट लेसन, हेडिंग लगाओ बच्चों, एकदम हंसते हंसते प्यार से बोलो बेटा जी। यस, क्या कहोगे? हैलाइड है, लेकिन हैलाइड को भी अपन बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ेंगे बेटा जी। यस, पहले आप हेडिंग करो अल्काइल हैलाइड। यस बेटा जी, अल्काइल हेडिंग टक से करो, फास्ट करो, और अल्काइल हैलाइड हेडिंग करके ही रुकोगे? नहीं, अल्काइल हैलाइड भूल गए क्या? आर एक्स दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड तो टक से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ये सिंगल डबल चिपको, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बर्थडे में कर रहा हूँ जो क्वेश्चन। हाँ, देखने से लगता है वेरी टफ, लेकिन हमारे उस डायलॉग से कट। चिपकू SN1 देगा ना SN2 देगा। ये सिंगल बॉन्ड इसीलिए लिखा है कि ये चिपकू तो नहीं है तो ये चाहे वीक से जाए, स्ट्रॉन्ग से जाए, सनी देओल से जाए, बिना सनी देओल जाए, ठीक है कि नहीं, एक स्टेप में जाए, 2 में जाए, लेकिन ये तो आपका अमरीश पुरी और ये अमीषा, सही है। तो यस बेटा जी, या तो ये SN1 से जाएगा और या ये SN2 से जाएगा। अब से पहले भी जहां अमरीश पुरी अमीषा नजर आई, अपन ने क्या कहा है? या तो SN1 होगा या SN2 होगा। जब अपन इंटरमीडिएट स्टार्ट कर रहे थे, अपन ने टाइप ऑफ रिएक्शन का वो पेज तैयार किया था, वहीं से अपन पीछे पढ़े थे। SN1 SN2 के आगे लिखा था RX बोले तो SN1 SN2, और SN1 SN2 बोले तो RX। सेट है भाई लोग, टक से आ जाओ बेटा जी। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन में अब सारा ही काम आपका है, थोड़ा फास्ट आओ, ठीक है, जरूर इकट्ठा करेंगे। यस बेटा जी, बनाने का वही सीक्वेंस है। सबसे पहले अपन कहां से बनाते हैं? एल्केन से किसी भी चीज को, फिर अल्कीन से, फिर अल्काइन से, आज हैलाइड है, हैलाइड से, अल्कोहल से, ऐसे करके जहां से बनेगा इकट्ठा करेंगे। यस बेटा जी, फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एल्केन। मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, आपको अब याद करना चाहिए। अल्केन की रिएक्शन हो, हैलाइड फॉर्मेशन हो जाए ऐसा। अल्केन का मेन कैरेक्टर है, इन दिनों में आप रैंडम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने FSR जम के पढ़ा है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाय फोटो हैलोजिनेशन लिख दो बेटा जी, और जितना आप करो उतना आपकी मर्जी है। बाय फोटो हैलोजिनेशन, सही है क्या? फोटो मतलब किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। थोड़ा बहुत जगह छोड़नी चाहिए इस रिएक्शन के लिए, अच्छी है। इक्वेशन तो बनती है, ठीक है कि नहीं, हल्के हल्के से 3 स्टेप भी बनते हैं, एक पेज तो बनता है। प्यारे बच्चों, ऐसे मत करो यार, ठीक है, मेरी बात समझो आप। इन दिनों जैसे सपोज और इतना हो सकता नहीं, बाकी तो क्या है, फोटो हैलोजिनेशन अभी आपने तैयार किया, बिना देख के लिख लेना। रुक रहे हो तो इसका मतलब अभी रिवीजन की जरूरत है, वही तो काम चल रहा है यार, है ना। तो मैंने आपसे पहले ही कहा यार, जब इतना ही कर लाए तो अब तो थोड़ा सा 2-4 दिन का और है दिक्कत। यस बेटा जी, जगह छोड़ के टक, अब ये जगह छोड़ने करने में इनमें टाइम लगाने की बजाय अपन को संभालने रिएक्शन की कहाँ कैसे करें। यस, अगला हेडिंग करो फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन की 2 रिएक्शन रिवाइज होगी, टेंशन मतलब अभी आपसे देख करके लिखवाएंगे फ्रॉम अल्कीन। और बेटा जी दिमाग लगाओ कि अल्कीन की वो कौन कौन
कौन सी रिएक्शन है, आप खुद ही कहोगे। इसमें भी दो रिएक्शन है फ्रॉम अल्कीन, यस बेटा जी, एक तो सीसी की है और एक एनसीसी की है, फ्रॉम अल्कीन, और इसके अंदर भी ए करके, बोलो बेटा जी यस। यहाँ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ XX, यस बेटा जी यस। अब मैं कह रहा हूँ वैसे बताना, कार्बोकैटायन की 6 नंबर की रिएक्शन थी, समझना भाई लोग, और EAR था, EAR में आ गई, समझ रहे हो आप। और यस बेटा जी एल्किन कल परसों इकट्ठा करके आए हो, एल्किन की सीसी में आ गई, कौन से टाइम रिएक्शन आई है, चौथे टाइम। मैंने आपसे यही कहा था कि मेन दमदार समझने वाली, रीजन वाली, मैकेनिज्म वाली चीजें नोट्स में 3 से 4 बार आएंगी। पीछे अल्कीन देखो ना, अल्कीन की रिएक्शन अभी लेसन ही इकट्ठा किया 2-3 दिन पहले। तो अल्कीन केमिकल प्रॉपर्टी EAR आप खुद लिख के लाए हो, EAR में आपने हेडिंग दिया बेटा जी वाया सीसी में पहली रिएक्शन है हाइड्रो हैलोजिनेशन। कौन लेके आए हो, मैकेनिज्म देखो टक से, H+ इलेक्ट्रोफाइल। आप इलेक्ट्रोफाइल जब अल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल मिलाते हो तो आप उस इलेक्ट्रोफाइल को पहले चेक करके लेके जाते हैं, और आप इलेक्ट्रोफाइल में केवल क्या चेक करते हैं, आप इलेक्ट्रोफाइल में पूरा एक ही चीज चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है वो लोन पेयर वाला है या बिना लोन पेयर वाला। H+ के पास क्या, H के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी जा चुका, विदाउट लोन पेयर वाया सीसी शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट नखरे उकरे करा करके हो जाएगा बेटा जी। आप तो इतना भी लिख देते हैं यहाँ पर टक से आगे, एडिशन ऑफ HH ब्रैकेट में वाया सीसी जाएगा, टिका दो टक से, 2-3 लाइन का गैप देख करके। और यस बेटा जी बोलो भाई लोग, अगला वहीं पर अल्कीन में बने रहे, एडिशन ऑफ X2, बोलो है कि नहीं है, बस इतना सा फर्क है। मेरी बात को सुनना बेटा जी, यहाँ एक यहाँ मोनो हैलाइड देगा और ये आपको क्या दे देगा, डाई हैलाइड। इसके ब्रैकेट की हेडिंग यस बोलो भाई लोग, क्या कहोगे, वाया NCC। और देखो एल्कीन में इकट्ठा किया नहीं किया है, वाया NCC बोले तो एंटी एडिशन। यहीं पर तो आपको वो मिली थी ब्रोमीन, ले लोगे तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर कौन से कलर का, रेड कलर का, डिसअपियर होता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये लो जी। इसके बाद में यस बेटा जी अल्केन से बना लिया, अल्कीन से बना लिया, थर्ड रिएक्शन हेडिंग करो फ्रॉम अल्काइन, और अल्काइन के अंदर अल्काइन की रिएक्शन खोलो, जस्ट अभी बेंजीन से जस्ट पहले कल ही खत्म किया है, अल्काइन की रिएक्शन खोलो बेटा जी, अल्काइन, और आप खुद ही बताओ बेटा जी यस अल्काइन के अंदर क्या होने वाला है। उसमें भी यूं की यूं 2 रिएक्शन है बेटा जी यस, ये का यही तो काम है यार बेटा जी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलो फिर भी देख लो बेटा, अल्कीन आप क्या बनाना चाहते हैं, हैलाइड। अल्कीन ने जो काम एक बार करके आपको हैलाइड दिया, वो काम अल्काइन वही काम 2 बार करके दे देगी। HX एक बार, अल्काइन की रिएक्शन देखो बिटते पहली रिएक्शन HX वाली है, देखो अल्काइन के अंदर। और मैंने वहां आपसे 2 जगह रिक्वेस्ट की थी बेटा जी, 2 जगह आप मैकेनिज्म ना लगाएं, आप मेरी बात मान ले, एक तो HX में और एक HOX में, और दोनों जगह मैंने एक बात आपसे कही थी वहां पर कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यस बेटा जी वो के वही काम होंगे, लिख दो यहाँ भी। इसका भी फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बोलो भाई लोग, एडिशन ऑफ XX, और इसके ब्रैकेट में वापस लिख दो ताकि वो रिपीट हो जाए, अकॉर्डिंग टू, बोलो भाई लोग, मार्कोनी रूल। कितनी बार HX करोगे, 2 बार, और थोड़ा सा गैप देख करके यस बेटा जी हैलाइट बनाना है तो क्या कह देंगे, एडिशन ऑफ X2, ठीक है जी। ये वही CC का पार्ट है, ये वही NCC का, एक बार तो 2 बार, और वहां 1 मोल हैलोजन तो यहाँ 2 मोल हैलोजन, वहां मोनो हैलाइड दिया है, यहाँ डाई हैलाइड मिल जाएगा, वहां डाई हैलाइड मिला है, यहाँ टेट्रा हैलाइड मिल जाएगा। लिखा भी अल्काइन में अपन ने वो 1-1 करके, फर्स्ट टाइम का, सेकंड टाइम का, ताकि उससे दिख रहा है कि ठीक है डायरेक्शन सेम है या एंटी है, ठीक है भाई लोग। रिएक्शन तीनों की तीनों पुरानी उठ के आई है। यस बेटा जी आप फर्स्ट कॉलम से अल्काइल हैलाइड को ला चुके हो, अल्काइल हैलाइड खुद कौन से कॉलम में है, सेकंड में, और आप चल भी कहां पर रहे हो, सेकंड के अंदर चल रहे हो, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट 4th लिखो बेटा जी, लिखो 4th लिखो, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड लिखो एक बार जरूर।
फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसमें दो छोटी छोटी सी रिएक्शन है, वैसे वो SN2 में आ जाती है, लेकिन अपन SN2 को इकट्ठा करते समय लास्ट में पता नहीं मैं कैसे भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। यस बेटा जी, आप कह रहे हैं बेटा जी अल्काइल हैलाइड तो खुद ही है, तो अल्काइल हैलाइड का ये फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हैलाइड को दूसरे में कन्वर्ट मतलब एक्सचेंज कह सकते हैं। तो यस बेटा जी, इसी बात को आप ब्रैकेट में लिखेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन को क्या करेंगे, अदल बदल लेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है जी, एक टाइप की हैलोजन होगी तो उसको अदल बदल लेंगे। इसमें बेटा जी दो रिएक्शन है, यस, एक तो फिंकेल्स्टाइन है और एक स्वार्ट है, लिख लो बेटा जी, फिंकेल्स्टाइन, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन डिस्कस जरूर अपन ने किया था इनके बारे में, दोनों एग्जांपल किसके हैं, SN2 के ही है। फिंकेल्स्टाइन का इक्वेशन आपको लिखना है और कोई ज्यादा है नहीं। फिंकेल्स्टाइन के अंदर मैं कह रहा हूं चेक करना, फिर NCERT में भी देखेंगे बेटा जी, यस RCl हो सकता है या बेटा जी RBr हो सकता है, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो बेटा जी एकदम फिक्स है, ओनली एंड ओनली NaI होगा, सोडियम आयोडाइड ही होगा। और यस बेटा जी मैं अभी बोल रहा था, इसीलिए बोला था किसके एग्जांपल है ये, ठीक है कि नहीं, SN2 के। तो जो सॉल्वेंट लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पोलर एप्रोटिक। जनरली यहाँ पर जो ज्यादा फिक्स है वो क्या लिया जाता है, एसीटोन। क्या लिया जाता है, एसीटोन। एसीटोन लेने का मतलब पोलैरिटी तो है, कार्बोनिल है, C पर पॉजिटिव पोल, O पर नेगेटिव पोल, लेकिन बेटा जी बेबी H है, लेकिन बेबी H वैसे नहीं दे सकता जैसे HCl आपको टक से दे देगा बिना किसी के, ठीक है कि नहीं, वो H+ देगा लेकिन किसी बहाने से देगा, समझ रहे हो, इसलिए आप उसको प्रोटिक नहीं कह सकते। एसीटोन का मतलब बेटा जी पोलैरिटी तो है लेकिन एप्रोटिक है, PS किसको सपोर्ट करता है, SN2 को। यस बेटा जी Cl जाएगा और Br है तो Br जाएगा और प्रोडक्ट ओनली एंड ओनली क्या बन जाएगा, Ri। यस बेटा जी R चला गया I के साथ, R चला गया I के साथ। सपोज आपने RCl लिया है, थोड़ा समझना चाहिए, फिजिकल का कंसेप्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ली चैटलियर प्रिंसिपल का, एक बार देखो। अगर आपने RCl लेके NaI से रिएक्शन करवाई है तो R विद I चला गया तो और क्या बनेगा, Cl लिया है तो NaCl होगा और Br लिया है तो NaBr होगा। तो साथ में बेटा जी यस, या तो बोलना चाहिए आपको NaCl बनेगा और या बेटा जी NaBr, ये भी आपके फिजिकल का ही कंसेप्ट है। यस बेटा जी ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ आयंस है, आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड आपका सॉल्वेंट कैसा है, ऑर्गेनिक का है, ठीक है नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये जिस भी कंटेनर में रिएक्शन चल रही है, आपका NaCl है तो NaCl डाउन आ जाएगा और NaBr है तो ये नीचे आ जाएगा, इनका प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और इनका प्रिसिपिटेट बनना ये हमारे लिए उल्टा अच्छा फायदेमंद हो जाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट डाउन जाता है तो आपका फॉरवर्ड रहता है इक्विलिब्रियम, तो लगातार कंटिन्यूस अपन बिना कुछ किए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट रहेगी, और कंटिन्यूस आपको जो Ri बन रहा है, लगातार बन रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज है, यील्ड है, वो अच्छी होती है। इसलिए मैंने पहले जब कल परसों डार्जन रिएक्शन पढ़ा रहा था तभी भी इकट्ठी की थी चारों, से पहले जब उन्सडीकर पढ़ाई थी तभी भी इकट्ठी की थी। अब 3 रिएक्शन इकट्ठी हो चुकी है, आंसर बराबर आना चाहिए। उन्सडीकर बोले तो RBr बोले तो उन्सडीकर, RCl बोले तो डार्जन बोले तो RCl, फिंकेल्स्टाइन बोले तो RI बोले तो फिंकेल्स्टाइन। RI फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड वो माना जाता है जहां एक तो सेपरेशन प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम ना करनी पड़े, और जिसको आप बना रहे हैं फॉर्मेशन चाहते हैं उसका यील्ड परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। नोट करो और आप NCERT में देखो। कौन सी NCERT में देखोगे बेटा जी, अल्काइल हैलाइड कहने की जरूरत नहीं, 12th NCERT चल रही है, स्टार्टिंग में चल रहा है, पेज नंबर 295 294 से स्टार्ट है, देखते आओ। अल्केन वाली भी देखो, साथ साथ में अल्कीन वाली भी देखो, अल्काइन वाली उसने दी नहीं है, अपन ने इकट्ठी की है, देख लो बेटा जी। यस, और इसी के साथ एक रिएक्शन और है, हाँ स्वार्ट, उसमें आपके फ्लोरीन वाला मामला हो जाएगा।
लिख लो बेटा जी स्वार्ट रिएक्शन, और थोड़ा सा आप कहीं भी मेंशन कर लो, जैसे ब्रैकेट में लिख लो ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी है बेटा जी SN2, यहाँ लिख लो इस तरह से। वैसे जब SN2 के एग्जाम्पल इकट्ठे कर रहे थे ना अपन, मैं वहीं करवाता हूँ, लेकिन ये पता नहीं कैसे रही गई। स्वार्ट लिख लो भाई लोग, ये इसको देखो, इसको अच्छे से पढ़ते आप, दिया एनसीईआरटी में दिए ये सारी बातें अभी, ली चैटलियर प्रिंसिपल, उनका डिपोजिट होना, ठीक है, रिएक्शन का फॉरवर्ड शिफ्ट होना, ये कहा है उसने। यस बेटा जी, इसमें भी वही रिएक्टेंट आपका RCl हो सकता है या रिएक्टेंट RBr हो सकता है। एक बार और देख लो बेटा जी, यहाँ आपने बनाया या पहले से ऑलरेडी आपका हैलाइड बनाया था, तो इसको फॉर्मेशन नहीं कह सकते, इसको क्या किया आपने एक्सचेंज किया है। R के साथ Cl था, Cl को चेंज किससे कर ली I से, तो हेलोजन का एक्सचेंज मेथड है। अगर ClBr को आप I से चेंज करें तो फिंकेल्स्टाइन, अगर आप इसको किससे चेंज करें, ठीक है ना, फ्लोरीन से। और ज्यादातर बेटा जी यस जनरली जो ज्यादातर केस उसमें लिया जाता है सिल्वर का फ्लोराइड। वैसे वो आपको बाउल बनाने की कोशिश करेगा, वो कोई सी मेटल ले सकता है, मेटेलिक फ्लोराइड कोई भी हो आप, ठीक है, प्लस और माइनस, तो कौन किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl या ब्रोमीन किससे रिप्लेस हो जाएगी, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड। और अल्काइल क्लोराइड के लिए अरे ओहो कैसे चुप हो गए, RCl के लिए, और RBr के लिए, RI के लिए, RF के लिए, यस वो का वही कंसेप्ट है। यहाँ साथ में क्या बनेगा, जैसे AgCl बनेगा, या बेटा जी वो का वही AgBr। सिल्वर तो और भी हैवी हो चुका है, तो और तक से डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो फ्लोराइड दे स्वार्ट, आयोडाइड दे फिंकेल्स्टाइन, और डार्जन दे RCl, और हुंसडीकर दे RBr। ये चारों लिख लेते आप पेज के टॉप पर, यूं तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। हुंसडीकर बोले तो ओनली RBr, डार्जन बोले तो ओनली RCl, फिंकेल्स्टाइन बोले तो ओनली RI, और स्वार्ट बोले तो ओनली RF। ठीक है भाई, अब बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन है ऐसी जो कोई परेशान करेगी फॉर्मेशन में, ठीक है। अब आओ बेटा जी नेक्स्ट, आप खुद बोलो अगली हेडिंग। एल्केन से बनाया, अल्कीन से बनाया, अल्काइन से बनाया, सेकंड कॉलम में बनाया तो नहीं, लेकिन आपस में RHC है, RX से आपने तो एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद में सेकंड कॉलम में एलाइड के साथ साथ क्या कहते हो, फ्रॉम अल्कोहल। मस्त रिएक्शन है, अल्कोहल की रिएक्शन है, तो अल्कोहल आने वाला ही है, तो अल्कोहल और रिपीट हो रहा है। फ्रॉम अल्कोहल 4 रिएक्शन है बेटा जी, चारों रिएक्शन आ चुकी, हटा दूं बेटा जी। इसकी हैलाइड के फॉर्मेशन में उसने सबसे पहले दिया है, और वो पेज कई बार अपन ने चेक किया है। 12th एनसीईआरटी खुली रखो ना, उसको नोटबुक के नीचे खोल के रख लो, क्या दिक्कत है, बार बार भी खोल। देखो बेटा जी, अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन के मेथड में पहला मेथड दिया है। मैंने कहा है ना एनसीईआरटी का सीक्वेंस में बहुत गड़बड़ है, बहुत जगह गड़बड़ है। अल्कोहल बनना चाहिए स्टार्टिंग में अल्केन से, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, उसमें तो अपन इकट्ठा कर रहे हैं। अल्कोहल से देखो, पढ़ो पूरा का पूरा, ठीक है, और उसको देखो वो रिएक्शन, वो पेज आपका अंडरलाइन किया हुआ है, कई बार अंडरलाइन किया है। और उसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आपको नहीं आती है, जो भी नंबर है 5th नंबर है, बोलो भाई लोग। इस रिएक्शन के अंदर क्या बच गया, फ्रॉम अल्कोहल। कितनी रिएक्शन है बेटा जी, 4, सही है। यस बेटा जी, इसके अंदर भी एक करके आप क्या कहोगे, बोलना चाहिए, नहीं बोलोगे, रिएक्शन विद HX। भूल गए कल परसों तो अपन ने SN1 में इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। HX के साथ रिएक्शन, जैसे आप इसको HCl करोगे, कौन सा रिएजेंट बन जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट बन जाएगा। और थोड़ा थोड़ा ल्यूकास के बारे में तो उसने आधा अधूरा सा इस पेज पर भी दिया है, आपने पढ़ाया तो इतने, क्यों भाई लोग, कौन सी मैकेनिज्म में पढ़ा था, SN1 के अंदर पढ़ा था। पीछे पलटो, नोट्स पलटो, SN1 खोलो, टाइप ऑफ रिएक्शन
और मैंने आपको कहा भी है कल, मजाक मजाक में नहीं कहा बेटा जी, करंट के टॉपिक हैं, थोड़ा माइनर कम हुआ है, दमदार टॉपिक है, इसलिए अब मैं कह रहा हूँ आज का टाइम है, आपने इंटरमीडिएट जितना भी पढ़ा ठीक है, अब आप आज सबसे ज्यादा ताकत लगा के आए टाइप ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। पॉलीमर पढ़े ना पढ़े बिल्कुल मत पढ़ के आना, पॉलीमर में जितना अपन ने क्लास में रगड़ लिया उससे पॉलीमर के क्वेश्चन हो जाएंगे, आप ठोक करके मेहनत करके हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। SNR काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ESR पूरी एरोमेटिक कंपाउंड इकट्ठे किए, FSR ठीक है बड़े बड़े रिएक्शन, ठीक है, EAR 6 रिएक्शन है, CC NCC, तो टाइप ऑफ रिएक्शन को भी पूरा वेटेज दे भाई लोग। और हाँ NAR को कैसे भूल गए यार, कार्बोनिल का मेन जानदार, वहां से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे बेटा जी, 3-4 क्वेश्चन NAR से भी है। तो आज की रात ऑर्गेनिक के नाम नहीं, ऑर्गेनिक के नाम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज की रात टाइप ऑफ, कोई नहीं सोएगा, फुल पढ़ेंगे चाय कॉफी बना करके, है ना, उस तरह से, और कल पेपर दे करके फिर आराम से ठोक के सो लेना भाई। कोई इंपॉर्टेंट काम हो तब फिर आदमी कहते हैं ना खाना पीना सब कुछ भूल जाता है, तो वैसे ठीक है एकदम, या पूरी रात सो क्या हो गया आराम से कि ऐसी तैसी में गया, ठीक है कि नहीं है, शाम के टाइम पर पूरी तो दाल पिएंगे और फिर साथ में दही और ले लेंगे, और दही का जो नशा होता है ना बेटा जी, मतलब वो क्या क्या आते हैं ना मार्केट में, सारे नशे की चीज एक तरफ और दही लस्सी एक तरफ, आदमी ऐसा झूमता है सुबह तक, झूमता ही रहता है। अपन क्यों फालतू में ज्ञान बांट रहे हैं यार। SN1 क्यों नहीं देख रहे हो भाई लोग, SN1 HX के साथ SN1 के आपने इक्वेशन लिखा, मैकेनिज्म लिखी, की पॉइंट लिखा, काइनेटिक्स किया, सब कुछ किया, उसके बाद में अपन ये ढूंढते थे कि ये कहाँ मिलेगा, एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल है, यू का यू लिखा है आपने, रिएक्शन विद HX, ठीक है नहीं है, सही है, यस बेटा जी। पेज नंबर 12 NCERT का खोलो, हेलाइट में तो चल रहे हो, अल्कोहल खोलो, पेज नंबर 338 खोलो, आपकी दया से मुझे तो याद रहता है, खोलो 338। अल्कोहल की एक टाइप की रिएक्शन कवर हो रही है, कौन से टाइप की, सेकेंड टाइप की रिएक्शन अल्कोहल की। फर्स्ट टाइप में तो वो उसको क्लीवेज कर दिया, एसिडिक बिहेवियर ROHH, वहां अल्कोहल की रिएक्शन तैयार हो रही है, लाइट फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म तैयार हो रही है, और क्या चाहिए बेटा जी, तो थोड़ा बहुत लिख लेना, ल्यूकास रिएजेंट, क्यों भाई लोग, वाइट टर्बिडिटी, ये वो रिएक्टिविटी, है ना, तो थोड़ा सा तो HX है तो इसके लिए जगह बनती है। कितना पेज छोड़ोगे, एक या आधा, चलो आपकी बात मान ली, लेकिन आपने आधा कहा है तो आधे से मत बदल जाना, आधा आपने कहा आधा भरना चाहिए, यस बेटा जी। अगला बोलो बेटा जी, यस बोलो ना बेटा जी, रिएक्शन विद PCl3 के साथ कौन सी मैकेनिज्म थी, अपन ने वैसे मान लिए थे यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म, इसके लिए छोड़ दो 3 लाइन, ठीक है। नंबर C बोलो बेटा जी, यस, रिएक्शन विद PCl5, इसके लिए पूरा पेज छोड़ोगे, वापस इकट्ठी करोगे, PCl5 ज्यादा नहीं आया भी नहीं है, टेम्परेचर का लोचा था, हाई टेम्परेचर आया वो बल्कि इन्हें चल के आ जाता था पीछे से SN2, और लो पर वो आता ही नहीं था, तो हमेशा भी अपनी सन्नी देओल भी अपना ही जुगाड़ करना पड़ता था, सब कुछ अंदर ही अंदर, लो पर SN आई, तो इसके लिए एक पेज बनता है भाई लोग, वापस इकट्ठा कर लेना। इसके बाद में नंबर D अपन ने किया था, बोलो बेटा जी, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, यही तो कौन सी रिएक्शन है बेटा जी, डार्जन रिएक्शन है, तो इसको दोनों तरह से लिख लेना, बेस की प्रेजेंस में, बेस की एब्सेंस में, जितना भी हो, इसके लिए 1/4 पेज छोड़, चलो, क्योंकि ये सारा मैकेनिज्म किस में आ चुका है, ठीक है कि नहीं, PCl5 में आ चुका है, PCl5 का रिपीट है,
बोलो भाई लोग, ये याद आ रही है बच्चों? यही तो आप तैयार कर रहे हो रैंडम के लिए यार भैया, यही तो पढ़ रहे हो टाइप ऑफ रिएक्शन में, और क्या पढ़ रहे हो एसएनआर में? चलो ठीक है भाई लोग। यस, कहां से बना लिया अपन ने? अल्कोहल से। कार्बोनिल, कार्बोक्सिलिक, इनमें ऐसा कुछ है नहीं फॉर्मेशन का इसका, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन खत्म हुआ। हेडिंग करो बेटा जी, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बड़ी मन से हेडिंग करें भाई लोग, ठीक है? केमिकल रिएक्शन हेडिंग करके इसमें टोटल कितने टाइप की रिएक्शन है? 3 टाइप की, बार बार देखी है। फर्स्ट टाइप, आप तो फर्स्ट टाइप के बारे में कह दो, बाकी को छोड़ो आप। अगर अल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो पेज के टॉप पर अभी अभी हेडिंग करते समय क्या कह के आए हो कि ये किसको चस्का? 2 ही काम करने का, या तो SN1 या SN2। तो फर्स्ट टाइप और फर्स्ट टाइप हेडिंग करके मोटा मोटा लिखें, SN1 और SN2 लिखोगे क्या? केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट करके इस तरह से लिखो, SN1 और SN2, और ज्यादा ना सही तो कहां से है वो देखो ना, आप एनसीईआरटी तो देख रहे हो, ठीक है कि नहीं है? करीब करीब पेज नंबर आपके, बोलो भाई लोग, 300 से, हाँ ठीक है कि नहीं है? और 30, 9, 10 तक ये गए नहीं गए बेटा जी? और ये पेज पहले भी बार बार अपन ने चेक करें, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, ये वो, वाल्डेन इन्वर्जन। आप ज्यादा ना करें, टेंशन मत लो, परेशान ज्यादा नहीं करूंगा। आप एक पेज तो छोड़ें, आप जितना कंसाइज करके, और ये कंपैरेटिव याद होगा, SN1 वर्सेस SN2, एक पेज तो जरूर तैयार करें वापस भाई लोग। अरे यार, जिसका मेन कैरेक्टर है वो चल रहा है तो उसका इतना रेस्पेक्ट तो बनता है ना? एकदम कंसाइज, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, समझ रहे हो बच्चों? इस पेज में से, मैं फिर कह रहा हूं, इस पेज में से रैंडम के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन करने वाला होना चाहिए कंसाइज, उसको पकड़े और फिर उसको ऑब्जेक्टिव में अटैक करे। बेटा जी, थ्योरी तैयार करना एक चीज है, उसको फिर ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना अलग चीज है, ठीक है जी? तो आप उसको इसी स्टाइल में कि SN1 में वो मेरे को रेट से कहां से फंसा सकता है, ठीक है नहीं? काइनेटिक्स पे कहां से फंसा सकता है, स्टीरियो में वो कैसे फंसाएगा, कायरल सेंटर कैसे देगा, कैसे, मतलब ये अपने आप से बातें करते करते तैयारी भी चल रही है। और ये बेटा जी दमदार पार्ट है, तो यहाँ भी दमदार है, तो नीट में भी दमदार है। अल्काइल हैलाइड में से वो क्वेश्चन बनाएगा तो पहला माइंड में ऑप्शन या तो SN1 में से या SN2 में से, ज्यादा क्वेश्चन SN1 में से बनते हैं, ठीक है भाई लोग? लेकिन आप एक को तैयार कर लोगे तो दूसरा, और अपन ने बेटा जी छोड़ा ही नहीं, वुड्स रिएक्शन की आयोनिक मैकेनिज्म से पीछे पड़े हैं, और ये पेज वहीं से मैं आपको बार बार खुलवाता था, खोलो भाई खोलो भाई खोलो, ठीक है? यस, नेक्स्ट बेटा जी खुद देखो, आप खुद ही देखो। आप केमिकल रिएक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट टाइप आपने लिख ली, सेकंड टाइप खुद देखो। बोलो बेटा जी, उस एलिमिनेशन को जहां जहां SN2 आया है वहां वो एलिमिनेशन भी आया है। बार बार अल्कोहलिक QH बोले तो ये वो सेजेफ रूल, ठीक है कि नहीं? अल्कीन का आपस में स्टेबिलिटी को कंपेयर करना, मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, बीटा एक तरह की भी हो सकती है, 2 तरह की भी हो सकती है। अल्कोहलिक QH स्ट्रॉन्ग वेट नहीं करता रिएक्शन को एक स्टेप में। कल परसों बेटा जी अल्कीन फॉर्मेशन कर रहे थे, कल परसों ही वहां भी आप करके आए हो, अल्काइन में करके आए हो। अल्काइन में सेकंड स्टेप में आप थोड़ा अवेयर हो गए थे कि अल्कोहलिक KOH ओनली sp3 से रिमूव करता है, ठीक है कि नहीं है? तो एक बार फुल फाइनल लास्ट एक बार और आपकी ये सारी चीजें इकट्ठे करने का मौका है, मत छोड़ो। सेकंड टाइप करो बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन, एक पेज छोड़ दो, पढ़ लेना और लिख लेना। अब आप इन दिनों बिना देखे लिखो ना आराम से, कहां दिक्कत आ रही है यार भैया? यस बेटा जी, कौन सी रिएक्शन? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में भी ये कौन सा टाइप है बेटा जी? आपके पास एलिमिनेशन मतलब ई के अपने पास कितने टाइप हैं? 3।
E1 E2 या E1 CB। जब जब बेटा जी ई रिएक्शन आती है तो अपने दिमाग में ये भी ऑप्शन आते हैं कि ई में भी कौन से टाइप का ई है, इसलिए अपन ने यहाँ छांट रखा है ई में भी कौन से टाइप का ई है, E2 है। E2 क्यों है? अरे यार अभी तो अपन बोले अल्कोहलिक KOH कौन सा बेस है, स्ट्रॉन्ग किस में लेके जाएगा, E2 के अंदर। अपना हमेशा डायलॉग था SN2 की जैसी E2। SN2 में डायरेक्शन कैसी थी, इनवर्ड, लिविंग की और आने वाले की बैक साइड से। तो कल परसों आपने अल्कीन बनाई है और अल्काइन बनाई है, वहां आप मेंशन कर चुके। यहाँ भी कौन सा एलिमिनेशन है, एंटी एलिमिनेशन है। एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ करके आप मुझे कहो अगली हेडिंग क्या लिखनी चाहिए। बोलो बेटा जी। थर्ड टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विद, बोलो क्यों नहीं बोल रहे हो, रिएक्शन विद मेटल। आप पेज नंबर पर आ चुके हैं कितने पर, 311 पर। रिएक्शन विद मेटल में यस बेटा जी पहले तो आप कह रहे हैं कि रिएक्शन विद, लिखा कि नहीं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। बोलो बेटा जी ब्रैकेट में कौन सी रिएक्शन कहोगे, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शंस बेटा जी पहली बार आ रही है क्या? अब आप जितना इसके बारे में छोड़ो वो आपकी मर्जी है, एक लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ो, इक्वेशन लिखो, जैसा भी लिखो। और यस बेटा जी इसके बाद में थोड़ा सा गैप दे करके यस बेटा जी दूसरी मेटल है रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल में क्या बन जाएगा, RX के बीच में Mg फिट हो जाएगा, RMgX Gr फॉर्मेशन है। यस सर। ठीक है यस सर। बेटा जी 311 पर खत्म होकर के और क्या स्टार्ट हो गया, क्या कह रहे हो 311 पर ये खत्म होकर के क्या स्टार्ट हो गया है, अल्काइल हैलाइड है, हैलाइड के X के साथ R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। 12 चल रहा है, डेरिवेटिव चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन बच्चा 11th में एल्केन एल्कीन अल्काइन एलिफेटिक भी इकट्ठा करके आए हैं और अभी बेंजीन एरोमेटिक। तो जब बाप दोनों तरह के हैं तो 12th के रिलेशन में बच्चे भी दोनों तरह के हैं, कुछ पार्ट एलिफेटिक का और कुछ पार्ट एरोमेटिक का। हैलाइड के आगे अभी अपन ने R लगा के सीख रहे थे, अब R की जगह AR लगा देंगे, अल्काइल की जगह एराइल हैलाइड एक अक्सर से अक्सर मिला के चेक करा के आप टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो ESR में। कल आप देख भी रहे थे, पहले बेंजीन इकट्ठा की थी, बेंजीन के बाद में एराइल हैलाइड, फिर फिनॉल और फिर एनिलीन कर चुके, लेकिन थोड़ा और देखते हैं। यस बेटा जी हेडिंग करो एराइल हैलाइड हटा दूं। हैलाइड का सेकंड पार्ट है बेटा जी इस लेसन का, हैलाइड का सेकंड पार्ट है एराइल हैलाइड की फोटो बना दो, सारी चूं चपड़ वहीं से मिटेगी। एराइल हैलाइड बोलो भाई लोग। बिड़ते ही अपन क्या करते हैं, बिड़ते ही अपन ने इसी तरह से तो वहां किया था। यस बेटा जी X और X के पास में हेलोजन के पास में कितने लोन पेयर बनाते हैं, 3 पाई और बेटा जी यस एक का गैप देख करके लोन पेयर बच्चा कह रहा है कि पाई लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। तो कल भी अपन ने कहा है पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पर क्या मामला है, चिपको मामला है। यहाँ कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है और पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो यस बेटा जी आपने कहा है कि इस तरह का सिस्टम ना तो SN1 के लिए बेस्ट होता है और ना ही SN2 के। अभी आपने चेक किया था भिड़ते ही वहां सिंगल कहा है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का है। इसके लिए अपन ने पहले से भी कहा है कि ये क्या चीज है, हमेशा के चिपक गए, चिपकू ग्रुप है और ये चिपकू ग्रुप है, तो ना तो ये SN1 में जाता है ना ये SN2 में जाता है। इसीलिए वो याद करो कंपैरिजन 4 रीजन जिनसे आपने ओवरऑल ये कह दिया था। SNR अल्काइल का मेन कैरेक्टर भिड़ते आपने हेडिंग दिया है, लेकिन इसका मेन कैरेक्टर नहीं है, रिंग है। बेंजीन अकेली क्या लिख करके लाया कल ESR, आज X होगा साथ में तो भी क्या करेगी ESR। X के होने से इतना सा फर्क पड़ जाएगा कि पहले के बजाय ESR कम कर सकती है या ज्यादा कर सकती है। X इसको एक्टिव कर सकता है, डीएक्टिव कर सकता है,
एक्टिवेटर हो सकता है, डीएक्टिवेटर हो सकता है। बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन एकदम खुली थी। बेंजीन जब करा रहे थे तो आप कहीं भी लेकर के चले गए, लेकिन किसी के आ जाने से ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा डायरेक्शन देने लगता है। इसका डायरेक्टिंग इफेक्ट चेक कर लेंगे। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो सकता है, ये मेटा डायरेक्टर हो सकता है, इतना सा फर्क पड़ जाता है। ये का ये अपन ने वहां भी अपन ने यू का यू चेक किया था, और चेक कर लो बेटा जी। यस, लोन पेयर है, रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम है, तो यस बेटा जी इसका कौन सा एम हो जाएगा, प्लस एम। और जो जो प्लस एम होता है वो कौन सा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा। वैसे इसका क्या होता है बेटा जी, माइनस आई। यस बेटा जी, आप कहते हैं कि 99 केस में एम जीतता है, लेकिन हैलोजन के केस में कौन जीत जाता है, आई जीत जाता है। इसलिए भारी कौन पड़ेगा, आई, और आई में इसका कौन सा आई है, माइनस। जितना ये कॉन्जुगेशन से लोन पेयर देगा उससे कहीं ज्यादा अपने माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये नेट रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर लेगा तो रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं डिक्रीज कर रहा है, तो रिंग की रिएक्टिविटी को ये एक्टिव नहीं। बोलो भाई लोग क्या करेगा, डीएक्टिवेटर है। और यस बेटा जी, इस डीएक्टिवेटर के आगे मैंने एक वर्ड आपसे पूछ के वहां लगाया था, डीएक्टिव कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है, माइनस आई से। इसलिए आपने कहा था डीएक्टिवेटर तो है, लेकिन कैसा डीएक्टिवेटर है, वीक है। और यस बेटा जी, यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिन्ह सा है, डायलॉग वहां भी बनाया था और बना लो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या चीज है, चिन्ह सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसलिए ESR तो मैं करूंगी, लेकिन ESR जम के नहीं करूंगी। ESR भी कितना सा करेगी, चिन्ह सा ESR करेगी। चिन्ह सा ESR का मीनिंग है इतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि एक रिंग कोरा एक ही इलेक्ट्रोफाइल को दे सकती है। आपने कहा था कि कौन से सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, करेगा सारे काम। कल भी आपने कहा है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट आप कल पढ़ के आए हो, लिख के आए हो। की पॉइंट 8 थे, की पॉइंट नंबर 6 और 7 पर आपने कहा है, 6 में आपने कहा है कि रिंग पर माइनस एम ग्रुप हो तो ऐसी रिंग FCR में नहीं जाती। माइनस एम है या माइनस आई है, इसलिए FCR में जाएगा। इकट्ठा कर लो। बिड़ते ही रिंग के कारण मेरा मेन कैरेक्टर SNR या ESR, तो हम पहले क्या इकट्ठा करेंगे, ESR। और ये किसकी तैयारी की है, ESR की। देखो बेटा जी, उसने गलत दिया है, उसने पहले बिड़ते ही किससे कंपैरिजन कर दिया है, SNR से। देखो SNR खत्म करके और सेकंड करके उसने लिखा है रिएक्शंस ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो NCERT में दमादम भाई लोग, देखो हेलोजिनेशन है, एक हेलोजन पहले से है, लेकिन उसके अलावा दूसरी हेलोजन या तो ऑर्थो पर आई है और पैरा पर आई है। दूसरी हेलोजन कितनी बार आई है, एक ही बार आई है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है चिन्ह सा क्यों, वो खींच ले गया। ठीक है जी, तो इसके चिन्ह सा में कंसेप्ट है कि अगर रिंग पर कोई हैलाइड है तो मैं ESR के सारे टाइप कराऊंगा, लेकिन एक रिंग पर एक ही इलेक्ट्रोफाइल दूंगा। ऑर्थो पर दे सकता हूं, पैरा पर दे सकता हूं। ऑर्थो पर लगा दिया तो पैरा पर लगाने के लिए दूसरी रिंग लेकर के आएंगे, उसी रिंग से काम नहीं चलेगा। यही नाइट्रेशन में किया है, और ये तो आपने इकट्ठा पहले किया भी है। यही आपने यस बेटा जी सल्फोनेशन में किया है। बड़े ध्यान से देखें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी हो रही है, अल्काइल भी लेके आए हो और एसएल या एसिटाइल ग्रुप भी लेके आए हो। मतलब क्या है, माइनस आई है, माइनस एम होने पर FCR में ये रिंग नहीं जाती। तो आप जितना लिखना चाहो, नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी है, जितना छोड़ना चाहो। यस बेटा जी, इसके बाद में आप खुद कहो, अब पीछे पलट के आओ स्टार्टिंग में। अब वो कौन सा कंपैरिजन चल रहा है, SNR के साथ। बोलो भाई लोग, पहले किया नहीं किया, खोलो टाइप ऑफ रिएक्शन के नोट्स खोलो, ESR खोलो, टाइप ऑफ रिएक्शन के नोट्स खोलो, फास्ट बेटा जी, फास्ट। ESR खोलो, कल भी आपने वहां से देख के लिखा ही है। बेंजीन वाला ESR लिख के लाया नहीं लाया भाई, जरूर लिख लिया करो यार बच्चों। बेंजीन खत्म हो रहा है, वहां पर एराइल
हैलाइड स्टार्ट हो रहा है, यही सारी बातें वहां भी आपने लिखा है। अपन ने ESR देख लो पहले लिखा है वहां पर, अपन ने सीक्वेंस नहीं छोड़ा है। ESR पहले लिख करके, पहले बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ने को बहुत पड़ गया है। ESR पहले लिख रहे मतलब अपन ये बात, ठीक है, ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस कंपाउंड का मेन कैरेक्टर ESR है। सेकंड आपने क्या किया, देखो हेडिंग करके SNR, और SNR में आपने एक पेज यूं खींच करके और 4 रीजन से आपने बार बार पहला रीजन दिया, इधर सिंगल बॉन्ड है, देखते जाओ, उधर डबल बॉन्ड है, ये चिपकू वाली बात आपने वहां भी लिखी है, ठीक है जी। इसीलिए तो ये SN रिएक्शन करने का शौक एराइल हैलाइड किसके थ्रू करता है, बेंजाइन बना करके SNEA के थ्रू। ना तो ये 1 से भगता है, ना ये 2 से भगता है, भूल गए। औरतों से बेबी चुरा करके बगल में माइनस बना करके आप कह रहे थे E1CB की तरह, बेशर्म को उसी की स्टाइल में आप भगाते हैं, ठीक है। चिपक गया, ना SN1 से भगता है, ना SN2 से भगता है, SNEA से करता है वाया बेंजाइन। नंबर 2, आपने बॉन्ड की लेंथ से कंपेयर किया है, सिंगल बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड आप कह रहे थे, तो बड़ी लकड़ी, सही बोला है ना, उसको चटकाना, और एक छोटी, समझ रहे हो, 1 7 7 1 6 9। और अगला रीजन आपने दिया है बॉन्ड की एनर्जी को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को। अल्काइल में तो sp3 ने पकड़ रखा है X को, वहां sp2 ने sp2 थोड़ा ज्यादा टाइटली उसको पकड़ के रखेगा, तो मुश्किल से X भगेगा। और नंबर 3, यस बेटा जी, इंटरमीडिएट बना के कंपेयर किया है, वहां पर R प्लस बनेगा और वहां AR, sp3 पर प्लस और sp2 पर ऐसे करा करके आपने ओवरऑल कहा है। फिर आपने ये भी कहा है कि न्यूक्लियोफाइल को तो रिंग पास में आने नहीं देती, रिंग में 3 पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देती, रिपल्सन करती है। इसलिए आपने ये भी कहा है कि अल्काइल हैलाइड, देखो वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन SNR रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर पर कर गया, उसी रिएक्शन में जब आप उसको लेके गए एराइल हैलाइड को, तो बड़ी मुश्किल से गया है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में गया है, टेम्परेचर 623 और प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वाटर से तो रिएक्शन की भी नहीं उसने। आपने वाटर को लिया किसमें, NaOH में, एक्वस NaOH से रिएक्शन की है। आपके कंसेप्ट हाथ में लग गए, गड़बड़ किसके कारण है, रिपल्सन के कारण। रिपल्सन को अट्रैक्शन में बदलना है, रिंग का घमंड खत्म करना है, रिंग की डेंसिटी खत्म करनी है, रिंग को लूटना है। रिंग को लूटना आपने -m से लूटना स्टार्ट किया, और तो पैरा पर एक NO2 लगाया, टेम्परेचर 443 आ गया, दूसरा NO2 लगाते टेम्परेचर 368 हो गया, और तीसरा NO2 लगाते आपका टारगेट ठीक नहीं पूरा हो गया। रूम टेम्परेचर पर बिना NaOH के सिंपल वाटर से रिएक्शन होने लगी है, ठीक है जी। और मैंने आपसे कहा भी था, कंपटीशन, नीट भी कंपटीशन भी क्वेश्चन पूछ चुका है, अगर रिंग पर हैलोजन हो, एराइल हैलाइड दे करके वो ये पूछे कि कौन ESR के लिए कितना रिएक्टिव है, तो आप ESR का कंसेप्ट लगाएं, और वो ये पूछे कौन SNR के लिए कितना रिएक्टिव है, तो आप SNR का कंसेप्ट लगाएं। SNR में वो रिंग उतनी रिएक्टिव होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं, कम होनी चाहिए। यहाँ फायदा -m करेगा और ESR में फायदा +m करेगा, तो ये आप जरूर लगाए, थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप करें तो यहाँ भी कर लें। हेडिंग कर दो, कौन सी रिएक्शन चल रही थी, ये SNR। इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे, इधर तो कौन अल्काइल हैलाइड और इधर किसका जिक्र चल रहा है, बोलो भाई लोग, एराइल हैलाइड का। एराइल हैलाइड में ये ग्रुप लिविंग है या चिपकू है, चिपकू है, ये वो जो भी। कितने रीजन थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों रीजन से ओवरऑल लीस्ट रिएक्टिव, जम के रिएक्टिव, SNR, SN1, SN2 करना मेरा मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर ESR, लेकिन हल्का फुल्का चिन्ना सा कर लेते हैं SNR, लेकिन वो भी तेरे तरह से तो नहीं कर पाते। तू तो SN1, SN2 ही करता है, हम तो SN1, SN2 कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये महाराज साहब चिपक गए, भगी नहीं रहे, इसलिए इनको इन्हीं की स्टाइल में भगाते थे। बगल में से भूल गए वो अंडरवर्ल्ड डॉन सोडामाइड sp2 अल्कोहलिक QH को भेजा था, अल्कोहलिक QH फेल हो गया था, फिर वो मेन डॉन
साहब आए थे, बेंजाइन बनाया था, जहाँ से भगता है वहाँ भी आता था, जस्ट बगल में भी आता था, डायरेक्ट प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट, ये वो बहुत है। और क्या मेरी जान लोगे क्या? यस बेटा जी, सेकंड टाइप। नंबर थर्ड खुद पढ़ो, देखो आपको पुराने दिन याद आएंगे। थर्ड रिएक्शन नहीं आ रहे यार? रिएक्शन विद मेटल, यहाँ भी मेटल, वहाँ दो मेटल के साथ करता है, ये एक ही मेटल के साथ मेनली। वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन लिख लो बेटा जी, इसके लिए जितना मर्जी जगह छोड़ दो। और यस बेटा जी, नंबर थर्ड, और नंबर थर्ड में भी ए है, बोलो बेटा जी यस, क्या चीज है? वुड्स फिटिग, ठीक है जी, लिख लेना इक्वेशन। और यस, एक क्या हो जाएगा? ओनली फिटिग रिएक्शन। वुड्स में दोनों, यही तो प्रॉब्लम है, वुड्स में दोनों अल्काइल हैलाइड होते हैं, फिटिग में दोनों एराइल हैलाइड होते हैं। वुड्स फिटिग है तो आप कर दो, एक RX और एक ARX, ये लो। यस बेटा जी, हैलाइड कंप्लीट। अगला लेसन है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 3 लेसन है। अपन जचाएंगे पहले किसको? अल्कोहल को। हेडिंग करो बेटा जी, अल्कोहल। हाँ, मैंने हेडिंग के लिए तो बोला है, मैं खुद ही पॉलीमर पढ़ाने वाला हूँ, तुम मत घबराए करो यार, आपका आपसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आपको ये भरोसा नहीं है कि हमारा ध्यान नहीं रखता, इसलिए आप चिल्ला जाते हो। आपकी पूरी केयर की है यार, कब नहीं किया? हेडिंग तो बनता है ना, ताकि आते कल मतलब मंडे को क्या इकट्ठा करें? अल्कोहल। बेटा जी यस, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि पता है अब आपको भी पता पड़ गया है, ठीक है कि पता है कि अगले लेसन का मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना काम इतना हो गया, इसलिए मैं भी समझ रहा हूँ बेटा जी, टेंशन मत लो, बहुत प्यार से हौला इकट्ठा करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ यस, और हौला प्यार से ना सारा कुछ इकट्ठा करवा लूंगा। अल्कोहल हेडिंग तो बनती है, यस, फॉर्मेशन तो बनता, मतलब यूं नहीं करेंगे नहीं, ताकि आते अपन को टारगेट पता रहे करना क्या है, अल्कोहल फॉर्मेशन करना है। अल्कोहल फॉर्मेशन और फर्स्ट करके और बस छोड़ दो, बस मतलब अल्कोहल की पहली रिएक्शन करनी है। अल्कोहल फर्स्ट करो तो इतना कर दो, कहां से बनाते हैं किसी भी चीज को? हमेशा फ्रॉम अल्केन, ऐसे लिख के छोड़ दो, फ्रॉम अल्केन। पॉलीमर खोलो, ये लो जी, ठीक है, खोलो बेटा जी, पॉलीमर खोलो। यस, लाओ, मुझे तो क्या लाना है, तुम रखो। यस बेटा जी, आओ, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, एकदम प्यार से, पॉलीमर खत्म हो रहा है आज, आओ। और इतना ही है पॉलीमर, हो क्या है? यस बेटा जी, अपना चल रहा है शायद रबर, कल रबर में छोड़ के गए हैं। आओ बच्चा, आओ। रबर के टाइप है बेटा जी, है ना? पहला सबसे ज्यादा जानदार नेचुरली है, तो आप नेचुरल रबर पर अटैक करें। अब कैसे अटैक करना है? बातें बंद कर दो बेटा जी, आप समझ रहे हो, लर्निंग वर्क में से क्वेश्चन तैयार करना है तो पूरे मन से तैयार होगा, बात रोक दो, पेंसिल जरूर साथ में रखें, कहीं कुछ लिखना है। रबर आप भी पढ़ते थे और अब आप भाई की स्टाइल में पढ़ो, देखो आप, आओ आप बोलो, आप बेटा जी नेचुरल रबर में पहला अटैक मारे, आप देखो वहां औने कोने में साइड के अंदर एक चीज मिलेगी। पहला क्वेश्चन जो मैं कॉमन नेम से पीछे पढ़ा हूं इसके, अटैक आइसोप्रीन। पहला क्वेश्चन बन चुका, बात ना कर भाई प्लीज, एक मिनट, एक भाई मत बोलो, अब बिल्कुल आप अटैक करो ना यार, क्वेश्चन तैयार करो। पहला क्वेश्चन तैयार हो चुका है, वो कहेगा ठीक है, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर आइसोप्रीन, नाम से आ सकता है, स्ट्रक्चर से आ सकता है। आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर देखे भाई लोग, आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर देखे मेरे से पहले आप उसका IUPAC नाम लिखें तो अच्छा रहेगा। टोटल मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर 5 है, लेकिन PC में 4 ही आ पाएंगे, एक साइड में चली जाएगी। देखो बेटा जी S2 लिख लो बेटे, उसने नहीं लिखा, आप लिख लो यार, 2 मिथाइल, ब्यूटा 1 3 डाई ईन।
पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, डाईईन है, ब्यूटा कहाँ पर है, 1 पर और 3 पर डाईईन और 2 पर मिथाइल है। आप स्टार्टिंग से आइसोप्रीन पर काम करें भाई लोग, आइसो लग रहा है, आप अच्छे से देखोगे वो सेकंड पर जो ब्रांच आई है उससे आपको आइसो जैसा ग्रुप भी नजर आ रहा है, आइसो जैसा ग्रुप नजर आ रहा है, उसी कारण इसको क्या बोला गया है, आइसोप्रीन बोला गया है। कॉमन नेम हुआ, स्ट्रक्चर हुई, आईयूपीएसी हुआ। वो आईयूपीएसी के 4 ऑप्शन दे सकता है, तो आईयूपीएसी से कर देना, वो कॉमन से देगा तो किसको टिक करके आ जाना, आइसोप्रीन। वो स्ट्रक्चर देगा 4 तो आप स्ट्रक्चर पहचान लेना। फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में यस बेटा जी, फिर हमारा डायलॉग हेल्प करेगा, आप चुप रहे और बहुत मन से सुने, मजा आएगा पक्का। बेटा जी मोनोमर के अंदर पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। अगर आप इस मोनोमर को पॉलीमर में लेके जाएंगे तो ये अनसैचुरेट मोनोमेरिक यूनिट ओनली ऐड करेंगी। कौन सा पॉलीमर है ये, एडिशनल पॉलीमर है। मोनोमर जुड़ने लगा है, आइसोप्रीन जुड़ने लगा है, ध्यान देखो। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, आइसोप्रीन बार बार जुड़ेगा, पॉली आइसोप्रीन कह देंगे। बेटा जी आईयूपीएसी इसीलिए मैंने लिखवाई है, अब हेल्प करेगी। एक आइसोप्रीन का किनारा कहां पर खत्म हो रहा है, 4th कार्बन पर, एक का 4 और अगले का स्टार्टिंग वाला 1, तो 1 और 4, एक का अंतिम और अगले का स्टार्टिंग, तो कौन कौन से किनारे ऐड करेंगे, 1 4, ठीक है कि नहीं है। तो जो पॉलीमर बनेगा, जो नेचुरल रबर बनेगा, उसको आप पॉली आइसोप्रीन कहेंगे। और ऐसा पॉली आइसोप्रीन जिसमें एक आइसोप्रीन का फर्स्ट कार्बन, एक का 4th कार्बन 1 4 ऐड हो रहा है, 1 4 पॉली आइसोप्रीन कह सकते हैं। ये का यही क्वेश्चन था जी, ठीक है। एक वर्ड और बाकी है, जो उसने आइसोप्रीन को जब जोड़ा है, देखो आप, उसने आइसोप्रीन को लाइन पर जोड़ना स्टार्ट किया है। लीनियर पॉलीमेरिक चेन के बारे में कल आपको खूब अच्छे से बताया है 9 लग के अंदर, ठीक है जी। आइसोप्रीन जुड़ने लगा है, लाइन पर जुड़ने लगा है, लीनियर पॉलीमेरिक चेन बनने लगी है। उस लीनियर पॉलीमेरिक चेन को, जैसे आप किसी अल्कीन को चेक किया करते थे सिस या ट्रांस, वैसे डबल बॉन्ड से अपन काटते थे। आप करो ये, हाथ पेन चलाओ, कोपड़ा चलाओ, रंगा छपा पेज होगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। आप पॉली आइसोप्रीन रबर की स्ट्रक्चर को डबल बॉन्ड से काट काट के देखो तो CS2 यूनिट जो कॉमन है वो आपको सेम साइड नजर आएगी। आइसोप्रीन बन चुका है। पॉली आइसोप्रीन में जो यूनिट अरेंज हुई है कौन से मैनर में, सिस मैनर में। तो आप अब रबर के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ सिस अरेंजमेंट है, आइसोप्रीन बार बार है, पॉली आइसोप्रीन है, और कौन सा एडिशन किया है, 1 4। तो पूरा मिला दो, सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन। यही नीट 2020 में क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, उसने ये कहा कि 4 ऑप्शन देकर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। नहीं, नेचुरल पॉलीमर। अपन पहली क्लास में पहला यही तो था, आपने कहा था, मैंने बॉटनिकल नेम भी बताया था, ठीक है कि नहीं है। जो नेचुरल रबर है, नाम ही नेचुरल रबर, तो कौन सा पॉलीमर है, नेचुरल, ठीक है कि नहीं है। और नेचुरल रबर को नेचुरल रबर ना कह के और क्या कहा जा सकता है, सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन। उसने कहा कौन नेचुरल पॉलीमर है, तो उसने ऑप्शन नेचुरल रबर ना दे करके ऑप्शन में क्या यही वर्ड काम में लिया, सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन। ये क्या है, नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या है, नेचुरल पॉलीमर। सिस का रीजन समझ में आ गया, 1 4 रीजन समझ में आ गया, और एंड टाइम के लिए वर्ड क्या आ जाता है, पॉली। अब ये रबर बन तो गया, इसके जस्ट आगे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वल्केनाइजेशन, ठीक है। आप पढ़ते चले, मैं बोलता चल रहा हूं, बातों को संभालते चले। अब ये जो आपने रबर फॉर्म किया है ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, इसमें बहुत सारे करेक्शंस हैं, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी इसमें कमी है, चेक करते जाएं। एक तो अगर इस तरह के रबर को
लेकर के आपने कुछ भी बना दिया, सपोज आपने टायर बना दिया, तो हल्का सा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और हल्का सा टेम्परेचर डाउन होने पर ये हार्ड हो जाता है। तो सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग इस पर रिपीट होती है। आप चाहते हैं कि इस तरह का रबर हो जो पिघले भी ना और हार्ड भी ना हो, ठीक है जी। चटकने लगता है, उसके लिए इसने वर्ड लिया ब्रिटल, ब्रिटल मतलब चटकने वाला। तीसरा इसकी कमी है बेटा जी कि ये क्या करता है, पानी के कांटेक्ट में आता है तो वाटर को एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा करता है, उससे एक सले मतलब सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब ना हो या हो तो कम हो, ये भी कमी है। नंबर 4, ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है जी। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एक कमी, ऑक्सीडेशन टक से हो जाता है। दूसरी कमी, हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट और लो पर हार्ड हो जाता है। ये कमियां हैं, इन कमियों को अपन इंप्रूव करेंगे, और इन कमियों को इंप्रूव करने के लिए नेचुरल रबर को सल्फर कंटेंट के साथ हीट किया जाता है। ये क्वेश्चन अपने आप में खूब जम के आया है, कुछ भी नहीं है। वल्केनाइजेशन का मीनिंग बच्चे को आए, वल्केनाइजेशन से क्वेश्चन जम के आ जाता है। वल्केनाइजेशन का मीनिंग सल्फर के साथ हीट करना, हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है कि नहीं, विद सल्फर इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। आप ध्यान से देखेंगे, कल जो वो मैं आपको क्रॉस बॉन्ड बता रहा था, क्रॉस लिंकेज, वो आज फिर और क्लियर होगी। अब अपन ये चेक कर रहे हैं कि जब आप सल्फर के साथ हीट करते हैं, यहाँ भी 2 प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों समझ जाएंगे। पेज बदल चुका है, वल्केनाइजेशन करके आप उस साइड पेज के टॉप पर जा चुके हैं, ध्यान से आप संभालेंगे, मैं बोल रहा हूँ जरूर मिलेगा। वो कह रहा है कि जब आप सल्फर के साथ इसको वार्म करते हो तो जहां जहां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था पॉलीआइसोप्रीन में, जिसको आपने अभी लाइन से काटा है, वो पाई गायब हो जाएगा। पाई गायब होगा तो उन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी। और यस बेटा जी क्या है, अभी ये लाइन पर जमी हुई है, पॉलीआइसोप्रीन लाइन पर जमी हुई है। अभी तक नेचुरल रबर लीनियर था, स्ट्रक्चर लाइंस थी, लीनियर था। अब डबल बॉन्ड वाली रिएक्टिव साइट ब्रेक करके सल्फर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और सल्फर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करेगी, ठीक है। क्रॉस बॉन्ड बन चुका है, क्रॉस लिंकेज आ गई। कल आपसे कहा था कि बॉन्ड जो दोनों लाइन पर आर पार अटैच हो, क्रॉस लिंकेज, ठीक है। सल्फर विल बी इंट्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ क्रॉस बॉन्ड एट रिएक्टिव साइट ऑफ डबल बॉन्ड, और सल्फर आ जाने के बाद उसको बोला गया है वल्केनाइज रबर। वल्केनाइजेशन से पहले और आफ्टर वल्केनाइजेशन, वल्केनाइज रबर की स्ट्रक्चर दी है। वल्केनाइजेशन से पहले अभी अभी आप डबल बॉन्ड काट के देख के आए हो सिस, और बाद वाले की स्ट्रक्चर देखो, आपको क्लियर समझ में आएगा। जहां डबल बॉन्ड था वल्केनाइजेशन के बाद वो चटक चुका है। ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली यूनिट दोनों के कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, सल्फर ने दोनों को कंप्लीट कर लिया, पूरा कंप्लीट, एक लाइन से दूसरी लाइन तक पूरा बॉन्ड हो, क्रॉस लिंकेज। तो क्वेश्चन बनता है नेचुरल रबर इज लीनियर पॉलीमर स्ट्रक्चर वाइज, और वल्केनाइज रबर इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, सल्फर क्रॉस लिंकेज की फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन है कि अगर आप टायर फॉर्मेशन वाला रबर चाहते हैं तो वहां सल्फर का परसेंटेज भी फिक्स है। एक बार ये भी क्वेश्चन आया है टायर फॉर्मेशन में 5%। आप इनको लोड ना लें बेटा जी, थोड़ा भी आदमी का काम किया होता है ना, हल्का सा भी, अपन ने जिंदगी में एक बार भी 5% टायर फॉर्मेशन पढ़ा है, निश्चित है अपन भूल गए, लेकिन जैसे ऑप्शन सामने आते हैं फिर वो तुरंत याद आ जाता है, समझ रहे हो ना आप। अपन ने ये वल्केनाइज रबर को एक ही बार पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख करके तुरंत याद आ जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा एक बार सिंसियर वर्क हो जाएगा तो चीजें याद आएंगी। आप डीपीपी कर रहे हो, क्वेश्चन यूं का यूं याद आ जाता है जा करके। इसके बाद में यस बेटा जी अब अपन चलने लगे हैं सिंथेटिक रबर। ध्यान से देखिए बेटा जी, सिंथेटिक रबर है 3 और यस बेटा जी फर्स्ट अटैक करें, मैं बोल रहा हूं नियोप्रीन,
और नियोप्रिन के आप मोनोमर पर अटैक करें, नियोप्रिन का आइसो मोनोमर क्लोरोप्रिन, क्लोरोप्रिन बनाएगा नियोप्रिन। यही क्वेश्चन आता है इसमें से बार बार, ये प्रिन के चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। 3 प्रिन है, आइसोप्रिन, नियोप्रिन और क्लोरोप्रिन। आइसोप्रिन नेचुरल रबर, नेचुरल रबर आइसोप्रिन। ओके, अब आ जाओ 2 प्रिन, नियोप्रिन रबर है और उसका मोनोमर क्लोरोप्रिन है। अब आप आइसोप्रिन आपके पास है, क्लोरोप्रिन आपके पास है, इसीलिए काम करा के लाया हूं। मैं कुछ कह रहा हूं, जहां आइसोप्रिन में मिथाइल था उसकी जगह क्लोरीन लगा दो। ये क्लोरीन आने से क्या कहा गया, इसको क्लोरोप्रिन है। सही है, आइसोप्रिन है नेचुरल का मोनोमर और क्लोरोप्रिन है नियोप्रिन का, जो कौन सा है, सिंथेटिक। क्लियर? यस बेटा जी, आगे चलो। अब आपका वो ब्यूना एस जो कल स्टार्टिंग में देख के आ गए थे, ब्यूना एस और ब्यूना एन, और ये ब्यूना एन मैंने चेक करवाया था जब कॉमन सिस्टम पढ़ा रहा था, और एक्राइल वर्ड तब ये वहां रगड़ा हुआ है आपका, देख लो चाहे। ब्यूना ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूना ब्यूटा 1,3 डाइईन, दोनों में ब्यूना है, दोनों में ब्यूटा 1,3 डाइईन है। S4 कल दिखा के लाया हूं मैं, स्टायरीन, और N4 नाइट्राइल, N4 नाइट्राइल, ऐसे याद रह जाएगा। और नाइट्राइल में भी कौन सा नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल, एक्राइल प्लस ओ नाइट्राइल। आ रहा है याद बच्चों? ठीक है कि नहीं? CN के 3 सफिक्स थे, फर्स्ट में साइनाइड, सेकंड में ओ नाइट्राइल और IUPAC में ओनली नाइट्राइल। एक्राइल, एक्राइल की स्ट्रक्चर देख लो, यही डायलॉग था आपका, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एट सेकंड लोकेशन, एक्राइल, और सफिक्स विल बी ओ नाइट्राइल, एक्राइल प्लस ओ, एक्रिलो नाइट्राइल। ब्यूना, ब्यूना का मतलब, ब्यूना का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन। एस है तो साथ में स्टायरीन है, और एन है तो नाइट्राइल, कौन सा नाइट्राइल, एक्रिलो नाइट्राइल। हो गया सिंथेटिक रबर। यस बेटा जी, आगे अटैक करें। आगे छोटा सा टॉपिक है, 2 नाम है, लेकिन क्वेश्चन वहां से भी बहुत जम के आता है, क्योंकि नीट जो हॉट टॉपिक होते हैं जिन पर रिसर्च चल रही है या लेटेस्ट टॉपिक होते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। पॉलीमर यूज बहुत आ रहा है आज, लेकिन पॉलीमर यूज करते टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे यूज आफ्टर यूज अपन ने उसको पटक दिया तो वो एनवायरमेंट में ठीक है नहीं इकट्ठा होगा, पॉल्यूशन को इंक्रीज करेगा, पॉल्यूटेंट बन जाएगा। इसलिए ये पॉल्यूशन बहुत हॉट टॉपिक है, पॉल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि आप ऐसे केमिकल लेकर के पॉलीमर बनाएं कि जब तक पॉलीमर यूज हो तो यूज, और आप आफ्टर यूज उसको अगर एनवायरमेंट में कहीं मिट्टी पर डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे लिविंग सेल, बैक्टीरिया, ईस्ट है, फंगस है, जो भी है, लिविंग सेल से वो डीकंपोज हो, उसका डिग्रेडेशन हो जाए और वो मिट्टी में मिट्टी की तरह मिल जाए, डिग्रेड होकर के पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम को इंक्रीज ना करे। इसलिए ऐसे पॉलीमर बनाए जाते हैं जो आफ्टर यूज लिविंग सेल से बायो से डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आ चुका हेडिंग, 2 ही है, अभी याद हो जाएगा। एक तो बेटा जी नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। यहाँ मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा, नाइलॉन वर्ड आते आपके दिमाग में क्या आता है, पॉलीअमाइड। कहा है अपन ने पॉलीअमाइड बोले तो नाइलॉन, नाइलॉन बोले तो पॉलीअमाइड। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 का मतलब है एक मोनोमर में 2 कार्बन है और एक मोनोमर में 6 कार्बन है। 2 वाला देखो बेटा जी, अटैक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आप सब पढ़ते हैं, सबसे चिंटू अमीनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने कार्बन का होगा, 2, क्योंकि आप एक कार्बन लेकर के उस पर एसिड भी लगाओगे, अमीनो भी लगाओगे तो एक एसिड का कार्बन आ जाएगा। इसलिए छोटे से छोटे में भी कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और जो दूसरा है बेटा जी, ये भी मैं दिखा के लेके आया था, देखो बेटा जी, इसका कॉमन नेम हो सकता है वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन का है। ठीक है जी, मैंने बताया था वहां पर सिस्टम सेकंड पढ़ाया था, वेलर प्लस इक, वैलेरिक। आ रहा है याद बच्चों? यस बेटा जी, इसका दूसरा नाम कॉमन में और बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं, कैप्रोइक। कितने कार्बन का है, 6 का। लेकिन यस बेटा जी, यस सुनना भाई लोग, ग्लाइसिन को पकड़ो। ग्लाइसिन में एक तरफ COH है और एक तरफ NO। आप चाहते हैं ग्लाइसिन दोनों तरफ जुड़े, दोनों तरफ अमाइड बॉन्ड
बनाए तो आप सामने वाली यूनिट के अंदर भी दोनों चीज रखो, एक का NH2 और दूसरे का COH। तो कोरा कैप्रोइक एसिड लेने से पार नहीं पड़ी, NH2 और लेना पड़ा, कैप्रोइक नहीं अमीनो कैप्रोइक है। अमीनो लेने का रीजन समझ में आ गया, ताकि ये अमीनो कैप्रोइक एसिड का एक NH2 अगले के COH से जुड़ जाए और COH अगले के NH2 से, और बार बार CONH अमाइड, पॉलीअमाइड, नाइलॉन जिसमें 2 और 6, नाइलॉन 2 6। दूसरा नेम कोरा फुल फॉर्म याद रखनी और कुछ नहीं है, PHBV। देखो ना जी, P4 पॉली, H4 हाइड्रोक्सी, कहां पर हाइड्रोक्सी, बीटा पर हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, B4 ब्यूटायरेट। ओके, और साथ में फिर को में फिर यू का यू ही है, यहाँ B4 ठीक है, बी बुक वाला है ब्यूटायरेट, और वहां भी वेलारेट। बीटा पर हाइड्रोक्सी पॉलीमर है तो ये भी एन टाइम होगा और ये भी एन टाइम होगा, वो भी पॉली और वो भी पॉली। अब अटैक करो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और साथ में को का मतलब साथ में इसी तरह की दूसरी यूनिट है, उसमें भी बीटा हाइड्रोक्सी वेलारेट। ये दोनों कौन सी क्लास में है, बायोडिग्रेडेबल। दोनों याद है, वो 4 ऑप्शन देके कहेगा कौन बायोडिग्रेडेबल है कौन नहीं है, दोनों के नाम याद है तो इनमें से क्वेश्चन हो जाएगा। आपने यही तो कहा था बेटा जी, पहले तो क्लास बनाना, दूसरा टॉपिक है रबर के सारे टाइप, और थर्ड टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल और यूजेज। आगे कुछ लिस्ट सी बनाई है, टेबल सी बनाई है, उसको अच्छे से चेक करना, उसमें आपका रिवीजन है पूरे लेसन का। ये पॉलीमर है, इन मोनोमर से बना है, ये चेक कर ही रहे थे, और बनने के बाद इसका मेन कहां पर क्या यूज है, ये 2-4 इसके यूजेज हैं, आप देख लेना बेटा जी। एक पॉलीमर उससे क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से, ग्लिप्टल है, ग्लिप्टल कोई टेबल में, ग्लिप्टल का यूज देखो आगे उसने लिखा है पेंट फॉर्मेशन में, पेंट। बेकेलाइट का कल मैं बोल रहा था थर्मोसेटिंग, ठीक है कि नहीं है, थर्मोसेटिंग ऐसी सेटिंग जो हाई से हाई टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह जो कुछ है वो किससे बनाए जाते हैं, बेकेलाइट से। ग्लिप्टल का एक बार आ चुका है यूजेज, पेंट फॉर्मेशन में किसको यूज करते हैं, ग्लिप्टल को। सेट है बच्चों, अब आप इसको पढ़ लेना, और इसको ना भी पढ़ो तो मत पढ़ना, इसको अपन मंडे से और मैं इस तरह पीछे पढ़ जाऊंगा। आप पूरी ताकत लगा के आए टाइप ऑफ रिएक्शन पर, अच्छा करें सारे बच्चे।